इंग्लिश। भारत में इंग्लिश की स्थिति कुछ ऐसी है कि जिसे आती है उसे बहुत अच्छी आती है और जिसे नहीं आती उसे इंग्लिश से डर सा ही लगता है। कई लोग इंग्लिश लिखना जानते हैं लेकिन बोलने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इसके लिए कई एकेडमीज भी होती हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराती हैं, लेकिन उनसे कुछ खास फायदा नहीं होता क्योंकि इसके लिए गाइडेंस बेहतरीन होना चाहिए। और इसमें आपकी मदद कर सकती है ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी के बारे में। भारत में इंग्लिश अब आम बोलचाल की भाषा बन गई है, लेकिन अच्छी और सही इंग्लिश बोलना अब भी कई लोगों को नहीं आता। यहाँ तक कि कई लोगों को इंग्लिश से डर भी लगता है और इसके लिए सही गाइडेंस होना जरूरी है। और सही गाइडेंस के लिए लखनऊ स्थित ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये एकेडमी 3 साल से चल रही है, जिसमें 25,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक ट्रेन किया जा चुका है। ब्रिटिश एकेडमी की 3 ब्रांचें लखनऊ में है। गोमती नगर ब्रांच, जो गुरप्रीत सिंह और नेहा के संरक्षण में चल रही है। बर्लिंगटन ब्रांच, जो जेपी त्रिवेदी और गोविंद के संरक्षण में चल रही है। चिन्हट ब्रांच, जो राज मिश्रा और चेतन बिष्ट के संरक्षण में चल रही है। ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। एकेडमी के बारे में संस्था के ओनर राज मिश्रा और चेतन बिष्ट ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम चेतन बिष्ट है। मैं पिछले 7 से 8 सालों से इस फील्ड में हूं। और रही बात ब्रिटिश एकेडमी की, ब्रिटिश एकेडमी 2021 से हम इस संस्था को मटियारी पे चला रहे हैं एंड हमारी 2 और अन्य शाखाएं भी हैं लखनऊ में, जो कि एक पत्रकारपुर में आपको दिख जाएगी और तीसरी आपको अपनी बर्लिंगटन पे। दे ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, सर व्हाई यू आर डिफरेंट एंड लाइक हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। देखिए, इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो लखनऊ में आपको बहुत से इंग्लिश बोलने वाले संस्था मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे, मोस्टली आप देखेंगे कि जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे हैव डन लाइक नॉर्मल कोर्सेज, अपनी पढ़ाई की होगी BA BSc एंड दे आर स्टडिंग एंड स्टार्टेड टीचिंग। बट कहीं ना कहीं इफ़ आई टॉक अबाउट आर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेशन एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन है जो कि हमारे सर ने किया हुआ है। एंड इट्सेल्फ मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। आई स्पेशली लुक फॉर द कम्युनिकेशन और इंटरव्यू क्लासेस मैं देखता हूँ, और जो हमारे 2 दूसरे सर हैं मिस्टर राज मिश्रा, वो यहाँ पे PD क्लासेस कवर करते हैं। सो लाइक दिस हम अपनी क्लासेस रन करते हैं एंड अदर इंस्टीट्यूट्स में एक ही फैकल्टी विल सी, एक ही इंसान आपको मिलेगा जो एक पर्टिकुलर क्लास को पूरा 3 मंथ्स को पढ़ा रहा होगा। तो लाइक दिस वी आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट। 2013 के बाद जब मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, सो कहीं ना कहीं 2-3 साल मैंने भी जॉब करी एंड मैं इस फील्ड में जुड़ा किसी अन्य संस्था से। एंड वहाँ पे मैं पिछले 2 से 3 साल से रहा। एंड याद होगा कि बीच में 2020 में कोविड आया एंड 6 से 7 महीने तक काफ़ी संस्थाएं, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो एजुकेशन सेक्टर में पड़ा था। तो कहीं ना कहीं देयर वाज नो अर्निंग, कोई कमाई नहीं थी एंड जो एक टच था हमारा इससे पूरा जा चुका था। बट जैसे ही कोविड ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा और सर का मिलना हुआ। मैं इंटरव्यू कम्युनिकेशन देखता हूँ जैसे मैंने बताया, और सर हमारी PD क्लासेस देखते हैं। तो ये माइंड में क्लिक किया कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बेहतर एक तरीके से चला सकते हैं, बिकॉज लखनऊ में बहुत सी संस्थाएं हैं जो चला रहे हैं। सो इस तरह से हमारे माइंड में क्लिक किया एंड 2021 से 13 सितंबर 2021 से हमने अपनी सबसे पहली संस्था मटियारी में डाली। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चों की डिमांड बढ़ती गई, स्टूडेंट ने पूछा, सर इस लोकेलिटी में आपकी ब्रांच है कि नहीं है, यहाँ पे आप है कि नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों ने अप्रोच किया, जिस इलाके से अप्रोच किया, जिस एरिया से अप्रोच किया, वहाँ पे अपनी संस्था को हम लोग स्टैब्लिश करते चले गए। अब होपफुली हो सकता है कि लखनऊ में आप जल्दी आलमबाग में भी देखें आने वाले समय पे। मेरा नाम राज मिश्रा है और मैं इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने सेल्टा कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। मींस आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशंस। सो इट वाज अ रैंडम प्लान। हम सर साथ में ही काम करते थे एंड वी प्लान फॉर दिस। और हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को कोर इंग्लिश प्रोवाइड करना।
क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं वो उचित नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से इंग्लिश आ जाए लोगों को तो सभी लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं। और कॉलेजेस में भी होता क्या है कि लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो आपके अंदर से आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे साइकिल चलाना आपके अंदर से आता है, आप बाहर से चाहे जितना सीख लें वो नहीं हो सकता। तो ये अंदर से प्रोसेस होता है। और कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को जो सीखता है, अपनी जो उसकी नेचर लैंग्वेज होती है या मदर टंग होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ वो सुनता है उस भाषा को, फिर सोचता है, फिर बोलता है, फिर कहीं जाकर लिखता और पढ़ता है। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने नेचुरल जो प्रोसेस है भाषा का उसको फॉलो ही नहीं किया। ना इंग्लिश को हमने सुना है, ना सोचा है, ना बोला है, डायरेक्ट लिखा और पढ़ा है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, जो लोग पैदाइशी बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो इस तरह से भारतीय हम लोग जो ना इंग्लिश को सुनते हैं, ना सोचते हैं, ना पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं हम गूंगे बहरे से हो गए। हमें इंग्लिश लिखनी पढ़नी तो आती है, लेकिन वो समझ नहीं है इंग्लिश की जो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक हार्डकोर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर इस इंग्लिश के सेंस को डेवलप करने का काम करते हैं, जो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने एजुकेशन सिस्टम से इंग्लिश को सीख लिया है, पढ़ लिख लेता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो मेजर काम है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी है। हम लोगों को बताते हैं कि लाइक हाउ टू यूज़ देयर बॉडी टू कम्युनिकेट बेटर, बिकॉज हम सब इसी साधन से लोगों से बातचीत करते हैं और हमारी बातों से ही लोग हमें जानते हैं कि हम हैं कौन। ये इसी प्रकार है कि बातचीत करना हमें नहीं सिखाया गया। ये ऐसा ही था कि हमें गाड़ी की चाबी दे दी गई बचपन से ही, लेकिन हमें गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी। और इस तरह से लोग बस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और सारी जो जड़ें हैं बातों की अगर आप देखेंगे तो वो स्टार्ट होती हैं, झगड़े की सारी जो जड़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं बातों से ही, और ख़त्म बातों पे होती है। बीच में आप गोली डंडा बंदूक चाहे जो चला लीजिए। तो अगर ज़्यादा बेटर तरीके से लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे तो इस सोसाइटी को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन सभी को सीखना चाहिए। दिस इज़ माई प्रेफरेंस। अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अपने मन से इंग्लिश को लेकर जो डर है उसे निकालना चाहते हैं, तो आप भी ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं।